हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मिलर इंडाइसेस क्या होते हैं और इसको हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं मिलर इंडाइसेस क्या होते हैं। तो जो हमारे पास में मिलर इंडाइसेस है वो क्या होते हैं, सेट ऑफ इंटीजर होते हैं जिसको हम जनरली एच के और एल से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनके बीच में कोमा भी नहीं आता है, यहाँ पर मैंने लगा रखा है। बाकी ये कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, केवल एच के एल ओनली। यहाँ पे कहेंगे इंटीजर लाइक 100 110, ऐसे हम इसको क्या करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। विच आर यूज टू डिस्क्राइब ए गिवन प्लेन इन ए क्रिस्टल। तो इसका हम यूज़ क्या किस लिए करते हैं, तो कोई भी हमारे पास में जो क्रिस्टल होता है उसके अंदर क्या होते हैं, वेरियस प्लेन्स होते हैं। तो किसी एक प्लेन को क्रिस्टल के अंदर डिस्क्राइब करने के लिए मिलर इंडाइसेस का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो अगर हमारे पास में मान लो कि कोई क्रिस्टल प्लान है, उसके लिए हमारे पास मिलर इंडाइसेस क्या आया, 110, मतलब कि वो एक्स एक्सिस पे क्या करा है, इंटरसेप्ट करा है, और वाई और जेड जो है उसके क्या है, बिल्कुल ही वो क्या होंगे, पैरेलल होंगे। इसलिए वो जो है 1/इन्फिनिटी होगा और वो क्या हो जाएगा, जीरो के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, अभी हम इसको डिस्कस करेंगे। मिलर इंडाइसेस ऑफ ए फेस ऑफ क्रिस्टल आर इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू द इंटरसेप्ट ऑफ दैट फेस ऑन द वेरियस एक्सेस। इफ द फेस इज पैरेलल टू एन एक्सेस द इंटरसेप्ट इज इन्फिनिटी एंड द मिलर इंडाइसेस बिकम 1/इन्फिनिटी और जीरो। ठीक है, तो मैंने जैसा आपको पहले बताया था, अगर कोई फेस या फिर जो प्लेन है वो क्या है, किसी एक्सेस के पैरेलल है, तो पैरेलल होने की कंडीशन में क्या हम मानते हैं कि वो फेस जो है या फिर वो प्लेन जो है इन्फिनिटी पर उसको क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है। तो उसका जो इंटरसेप्ट होता है वो क्या होता है, इन्फिनिटी होता है। और मिलर इंडाइसेस क्या होता है, 1/इंटरसेप्ट यानी कि 1/इन्फिनिटी, जिसको हम क्या कहते हैं, जीरो। तो इसलिए इसको हम क्या कहते हैं कि इसका जो इंटरसेप्ट होगा या फिर जो इसका मिलर इंडाइसेस होगा वो क्या होगा, जीरो होगा। ठीक है, मिलर इंडाइसेस फॉर ए प्लेन मे बी ऑब्टेन फ्रॉम वाइसेस इंडाइसेस। तो वाइसेस इंडाइसेस क्या होते हैं, कोफिशिएंट ऑफ द यूनिट लेंथ एज ए बी एंड सी ऑफ द प्लान। ठीक है, यानी कि आपको जो होगा वाइस इंडाइसेस गिवन होंगे, किस फॉर्म में गिवन होते हैं वाइस इंडाइसेस, तो आपको गिवन होगा 2A 3B C, इस टाइप से आपको कुछ जो होगा वैल्यू गिवन होगी, तो उसको हम क्या कहते हैं, वाइस इंडाइसेस कहते हैं। और इसके जो कोफिशिएंट्स है यानी कि इसके जो मल्टीपल है, इसका हम यूज़ करते हैं, इसके आगे भी क्या होगा, 1 होगा। ठीक है, तो इसका हम यूज़ करके क्या निकाल सकते हैं, मिलर इंडाइसेस को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अभी आपके जो है स्क्रीन पर एक डायग्राम शो हो रहा होगा, जिसके अंदर आपको क्या दिख रहा होगा, तीन टाइप के आपके पास क्या है, क्रिस्टल है, जिसमें तीन अलग अलग आपको प्लेन गिवन है। तो फर्स्ट वाला जो डायग्राम है उसमें आप देख सकते हो कि जो हमारे पास में प्लेन है वो क्या करता है, केवल जो हमारी जेड एक्सिस है उस पर इंटरसेप्ट करता है। तो हमारे पास में मिलर इंडाइसेस क्या आएगा, तो मिलर इंडाइसेस हमारे पास में आएगा 0 0 1। क्यों, क्योंकि ये एक्स और वाई जो जो हमारे पास में एक्सिस है उसके क्या है, पैरेलल है। तो उसके कोरस्पॉन्डिंग जो हमारे पास में इंटरसेप्ट होगा वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। और 1/इन्फिनिटी क्या हो जाएगा, जीरो। अभी हम इसको और फर्दर कैलकुलेट करना भी सीखेंगे। तो उसके बाद में सेकंड जो आपके पास में डायग्राम है उसमें आप देखोगे, तो सेकंड फिगर के अंदर हमारे पास में जो प्लेन है वो क्या करता है, एक्स जो एक्सिस है उसको इंटरसेप्ट करता है। तो जो हमारे पास में मिलर इंडाइसेस आते हैं कहेंगे 1 0 0। और थर्ड वाला जो फिगर है उसके अंदर जो हमारे पास में प्लेन है वो क्या करता है, इंटरसेप्ट करता है वाई एक्सेस को। ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में हमारे पास में मिलर इंडाइसेस क्या आएंगे, 0 1 0। ठीक है, एच क्या होता है हमारे पास में, एक्स डायरेक्शन के अंदर, वाई के जो होता है वाई, और जो एल है वो जेड एक्सिस के ऊपर। ठीक है, तो इस तरह से हम कैलकुलेट करते हैं मिलर इंडाइसेस। अब और आगे हम देखते हैं कि जो हमारे पास में वाइस इंडाइसेस है उससे हम किस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वाइस इंडाइसेस क्या है, अभी हमने देखा था, कोफिशिएंट है ऑफ यूनिट लेंथ एज ए बी एंड सी ऑफ द प्लान by taking the reciprocals of later and multiplying throughout by the smallest number in order to make all reciprocals as integer। तो हमारे को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमारे को फ्रैक्शन फॉर्म में इनको कन्वर्ट करना पड़ेगा। कैसे करेंगे, तो जो हमारे पास में वाइस इंडाइसेस है इनके जो कोफिशिएंट है इनको 1 की फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देंगे। और फिर जो हमारे पास में फ्रैक्शन आ जाएगा उसको हमको क्लियर करना पड़ेगा। बाय हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे नीचे जितने भी नंबर हैं और उसको हम क्लियर कर देंगे। तो अब हम देखते हैं कि किस तरह से हम डिटरमाइन कर सकते हैं मिलर इंडाइसेस को। सो मिलर इंडाइसेस को हमको क्या करना है, डिटर्मिनेशन करना है। मिलर इंडाइसेस को डिटरमाइन करने के लिए हमारे पास में कुछ रूल होते हैं। फर्स्ट हमारे को क्या करना पड़ता है, प्रिपेयर करनी पड़ती है एक 3 कॉलम टेबल विद द यूनिट सेल एक्सेस एट द टॉप ऑफ द कॉलम्स। ठीक है, तो 3 कॉलम टेबल किस तरह से प्रिपेयर कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में क्या बन जाएगी, 3 कॉलम टेबल बन जाएगी, जिसके अंदर हमें क्या करना है, जो टॉप है यहाँ पे हमारे को क्या लेना है, टॉप के अंदर हमारे को एक्सेस एट द टॉप ऑफ कॉलम लेना है, यानी कि यूनिट सेल के एक्सेस यानी कि ए बी एंड सी को टॉप ऑफ द कॉलम लेना है। इसके बाद हमको क्या करना है, एंटर करने हैं इंटरसेप्ट एक्सप्रेस एज ए मल्टीपल ऑफ ए बी और सी ऑफ द प्लान्स। ठीक है, तो इसको हमको क्या करना है, इंटरसेप्ट को यहाँ पे वैल्यू को एंटर करना है। लाइक अगर हमारे पास में 2A 3B और C होगा तो हम क्या लिखेंगे, यहाँ पे 2 3 और 1 लेंगे। ठीक है, तो इस तरह से हमारे को लिखना है। इसके बाद हमको क्या करना है, इन्वर्ट करना है ऑल द नंबर।
तो जितने भी हमारे पास में ये इंटीजर इनको इन्वर्ट कर देंगे, और इन्वर्ट करने के बाद में हमको क्या करना है, क्लियर करनी है फ्रैक्शन टू गेट HKL वैल्यू। ठीक है, तो एग्जाम्पल की बात करें तो सबसे पहला जो हमारे पास में एग्जाम्पल है, कैलकुलेट मिलर इंडाइसेस ऑफ द क्रिस्टल प्लेन विच कट थ्रू आउट द क्रिस्टल एक्सेस एट। फर्स्ट एग्जाम्पल है 2A 3B एंड C। तो इसके लिए जो हमारे पास में मिलर इंडाइसेस है उसको कैलकुलेट करने के लिए हमने क्या करा, 3 कॉलम टेबल को प्रिपेयर कर लिया, और जो हमारे पास में यूनिट सेल एक्सेस थी उसको टॉप ऑफ द जो कॉलम है वहाँ पे लिख दिया A B एंड C। ठीक है, फिर हमने इंटरसेप्ट लिखे 2 3 1, क्योंकि यहाँ पे क्या है 2 और B का मल्टीपल क्या है 3, C का क्या है 1 है, तो इसलिए यहाँ पे इंटरसेप्ट 2 3 1 ले लिए, और फिर इनके रेसिप्रोकल यानी कि 1/2 1/3 और 1/1। ठीक है, अब क्या करा हमने, जो नीचे वाला पार्ट है डिनोमिनेटर, इसका हमने एलसीएम ले लिया, 2 और 3 का एलसीएम 6 आ गया, तो जो इसकी पूरी फ्रैक्शन है इसको हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो 1 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आएगा, और 1/3 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, 1/2 को 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 आएगा। तो इस तरह से इसके मिलर इंडाइसेस क्या आ जाएंगे, 3 2 6। ठीक है, सेकंड एग्जांपल यहाँ पे हमारे पास है 2A -3B और -3C। तो ऐसी कंडीशन में जब माइनस आता है तो माइनस को हम बाहर से रिप्रेजेंट करते हैं। सबसे पहले वही चीज़ करनी है, हमारे को 3 कॉलम टेबल को प्रिपेयर करना है, और इसके टॉप ऑफ में A B और C को राइट करना है। ठीक है, फिर इनके मल्टीपल जो कि हमारे पास में इंटरसेप्ट हैं उनको एंटर कर देना है, 2 -3 -3। उसके बाद में हमको इसका रेसिप्रोकल लेना है, तो 1/2 1/3 और 1/3 माइनस में आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करेंगे, इसका एलसीएम क्या आएगा 6 आएगा, उससे इसको मल्टीप्लाई कर देंगे फ्रैक्शन को, तो हमारे पास में फ्रैक्शन क्लियर हो जाएगी, और यहाँ से 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होएगा, तो 1/2 6/2 क्या हो जाएगा 3, और 6/3 क्या हो जाएगा 2, लेकिन यहाँ पे माइनस साइन है तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा, और ये भी -2। अब इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं 3 पॉजिटिव नंबर को एज इट इज़ रिप्रेजेंट करते हैं, नेगेटिव होता है तो उसके ऊपर बार लगा देते हैं। ठीक है, तो 2 की बार अपॉन 2 की बार मल्टीप्लाई बाय 2 की बार, तो इस तरह से हम 3 2 बार से रिप्रेजेंट करते हैं जो हमारे पास में वाइस इंडाइसेस है इसको मिलर इंडाइसेस के अंदर। ठीक है, तो इस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं वाइस इंडाइसेस को मिलर इंडाइसेस के अंदर। और उससे पहले हमने देखा था कि किस तरह कोई प्लेन है, कोई गिवन प्लेन है, तो उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं मिलर इंडाइसेस के। आई होप कि आपको वीडियो हेल्पफुल लगा होगा और मिलर इंडाइसेस को आपको समझ में आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर